दोस्तों कहानी में आया है ट्विस्ट। ये लड़ाई शिवानी की है या फिर शिवानी के लिए है। कुछ ऐसे प्रूफ्स मेरे सामने आए हैं जिन प्रूफ्स को आज सोशल मीडिया पे रख के मैं ऑडियंस को उस गुमराह और अंधेरे भरे रास्ते से निकाल के एक ट्रांसपेरेंसी देना चाहती हूँ। सो हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना। तो मेरे पास कल बहुत सारे कमेंट्स आए थे और कमेंट्स में बहुत सारे जो न्यूट्रल ऑडियंस हैं उन्होंने स्पेशली मुझसे ये डिमांड की है कि सोशल मीडिया पे इस वक्त जितनी भी खबरें चल रही हैं उन खबरों पे आंख बंद करके मैं बिल्कुल भी विश्वास ना करूं। तो आप लोग बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, मेरा रिएक्शन एंड रिव्यू चैनल है, मैं किसी की भी सपोर्टर नहीं हूँ। इसीलिए मैं जो भी न्यूज़ देखूँगी उस न्यूज़ को पहले देखूँगी, वेरीफाई करूँगी, क्रॉस रेफरेंसेस चेक करूँगी और उसके बाद ऑडियंस के आगे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंसी लेके आऊँगी। मैं बिल्कुल भी किसी भी भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनूँगी। जो चीज़ें ट्रांसपेरेंट होंगी मैं वही चाहूँगी कि ऑडियंस भी उस ट्रांसपेरेंसी को जाने और बिल्कुल भी किसी भी न्यूज़ से गुमराह ना हो, चाहे वो न्यूज़ बिग बॉस के घर के अंदर बैठे किसी भी कंटेस्टेंट के बारे में हो। क्योंकि इस वक्त मार्केट में बहुत सारी न्यूज़ चल रही हैं, लेकिन सच्चाई तब सामने आती है और सच्चाई वही होती है जिस सच्चाई में सॉलिड प्रूफ्स होते हैं। और ये सोशल मीडिया की दुनिया है, यहाँ पे कोई किसी के लिए कुछ भी बोल सकता है। वो कहते हैं ना अभिव्यक्ति की आज़ादी, लेकिन उस आज़ादी का इस तरीके से नाजायज़ फ़ायदा लोग यहाँ पे उठा लेते हैं कि किसी के लिए भी कुछ भी मनगढ़ंत कहानियाँ बना लेते हैं। लेकिन ये जो दिमाग है सबके एक जैसे नहीं होते, हर इंसान ब्लाइंड फॉलोवर नहीं होता। कुछ चीज़ों के लिए तो प्रूफ्स की ज़रूरत पड़ती है बॉस, और वो प्रूफ्स देखे बिना तो जज भी किसी को सज़ा नहीं सुनाता। क्योंकि मैंने कल रात को एक वीडियो डाली थी और वो वीडियो मैंने डाली थी शिवानी जी के मैनेजर की वीडियो के बाद, क्योंकि जब उनके मैनेजर ने अपनी वीडियो बनाई तो मुझे लगा वाओ, ये तो कहानी में ट्विस्ट आ गया है। क्योंकि अमित मिश्रा ने जो इंटरव्यू में चीज़ें बताई, अभी तक उन्होंने भी सारी चीज़ें जो हैं वो वर्बली बताई हैं। उन्होंने हाँ कुछ चीज़ों के सबूत दिखाए थे, जो उनके चैनल पे 60 से 65 स्ट्राइक आई हैं वो सबूत दिखाए थे। और उन्होंने कुछ पिक्चर्स शेयर करी हैं अपनी और शिवानी की, लेकिन वो पिक्चर्स पुरानी है, लेटेस्ट उसमें से कोई भी पिक्चर नहीं है। पुराने दिनों में इन लोगों ने सॉन्ग में साथ काम किया है, तो उस वक्त की पिक्चर को 1% हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो जब अमित मिश्रा ने इंटरव्यू दिया था तो तब भी बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो गया था कि ये सबूत की बात कर रहे हैं। इतने कॉन्फिडेंस के साथ मीडिया के सामने आने की हिम्मत जो इंसान कर रहा है वो एवं ही तो आएगा नहीं, डेफिनेटली कुछ तो उसके पास होगा। लेकिन जब अभिषेक का रिवर्ट आया कल तो मुझे बड़ा झटका लगा कि अरे अरे अरे, ये तो अमित मिश्रा आज अपनी स्ट्राइक के लिए परेशान हो रहे हैं। लेकिन स्ट्राइक का गेम तो पहले इन्होंने शुरू करा और आज से नहीं, 2021 से शुरू करा। क्योंकि अभिषेक की वीडियो में कल यही हमें देखने को मिला, तो मुझे लगा नहीं भैया, दाल में कुछ काला है। लेकिन अभी पिक्चर पूरी बाकी है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि बस आराम से आप लोग कहानी सुनते जाइए, क्योंकि निष्कर्ष तो बाद में ही निकलेगा, कंक्लूजन तो बाद में ही आएगा और सच तो बाद में ही पता चलेगा कि आखिर इन दोनों में से झूठा कौन है, सच्चा कौन है। वैसे अभिषेक कुमार तो कल की वीडियो के बाद झूठे साबित हो गए हैं। उन्होंने ये बहुत कॉन्फिडेंस से बोलते हुए कहा था कि ये मैं अपने लिए स्टैंड ले रहा हूँ, क्योंकि शिवानी के लिए वो ले भी नहीं सकते। शिवानी और अमित का एक पर्सनल रिलेशनशिप है जिसके बारे में वो इनको क्यों बताएगी। अगर कुछ होगा भी तो इन्हें कैसे पता होगा। ये मैनेजर हैं, प्रोफेशनल काम हैंडल करते होंगे, वो शिवानी की पर्सनल लाइफ है। तो इन्होंने कल वीडियो में अपने बारे में बोला कि शिवानी के चैनल पे पहली स्ट्राइक जो पड़ी थी वो अमित ने मारी थी, अमित मिश्रा ने शिवानी को स्ट्राइक मारी थी। उन्होंने बकायदा वो पूरा स्क्रीनशॉट भी लगाया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब कल रात को अमित मिश्रा ने एक वीडियो डाली और उस वीडियो में साफ साफ देख के पता लग रहा है कि अभिषेक ने स्ट्राइक वाले मामले का कल झूठ बोला, यानी कि ऑडियंस को गुमराह करने की कोशिश करी। सबूत ये बोलते हैं और इन सबूत को कोई डिनाई नहीं कर सकता। 1% हम लोग वर्बल बातों को डिनाई कर सकते हैं, बट सबूतों को कैसे डिनाई करेंगे। उनके हिसाब से पहली स्ट्राइक शिवानी के चैनल पे अमित ने मारी, लेकिन जब कल अमित ने वीडियो बनाया तो अमित ने डेट के साथ दिखाया कि पहली स्ट्राइक अमित ने नहीं बल्कि अभिषेक ने अमित के चैनल पे मारी थी 6 मार्च 2021 को। पहली स्ट्राइक
जिस गाने में वो शिवानी के साथ काम कर रहे हैं, उस गाने में स्ट्राइक मारी थी अभिषेक ने, शिवानी के मैनेजर ने, जिससे रिलेटेड अमित की शिवानी से बात भी हुई। तो शिवानी ने बोला कि ये चीज़ के बारे में अभिषेक से बात करना। उसके बाद उसके रिवर्ट में अमित की साइड से स्ट्राइक गई थी शिवानी के चैनल पे। अब सोचिए इस कहानी में कितनी कॉम्प्लिकेशन है कि जब स्ट्राइक शिवानी के चैनल से आए अमित को, तो ये बोल दिया जाए शिवानी द्वारा कि मेरा इस चीज़ में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अभिषेक से बात करो, वो मैनेज करता है। लेकिन जब शिवानी के चैनल पे अमित की स्ट्राइक जाए तो शिवानी के नाम का सिंपैथी कार्ड प्ले करने लग गए। पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये चैनल शिवानी का है कि अभिषेक का है। इतनी अथॉरिटी किसी मैनेजर को किसी के चैनल की, थोड़ी सी चीज़ें समझ में नहीं आती कि वो अपनी मर्ज़ी से किसी को भी स्ट्राइक दे सकता है और उसकी दी हुई स्ट्राइक पे कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेकिन जब रिटर्न में उसको स्ट्राइक आए तो वहाँ पे शिवानी के नाम का सिंपैथी कार्ड प्ले करो। अब उसके बाद बोलते हैं ना कि डॉट्स अचानक कनेक्ट होते हैं। बीते दिनों बहुत सारी न्यूज़ गूगल पे, यूट्यूब पे अभिषेक और शिवानी की शादी को लेके, अफेयर को लेके, प्यार मोहब्बत को लेके बहुत तेज़ी से सर्कुलेट हो रही थी। जहाँ देखो अभी भी अगर आप डालोगे ना तो शिवानी के बॉयफ्रेंड के रूप में अभिषेक का नाम सामने आएगा। लेकिन उसी टाइम जब कल इनकी मम्मी का एक इंटरव्यू मैंने देखा, शिवानी की मम्मी का इंटरव्यू, जहाँ पे वो एंकर बार बार फोर्स कर रहे हैं कि अभिषेक से शादी करवा दो, क्या है, लोग भी पसंद कर रहे हैं। लेकिन उनकी मम्मी का स्टेटमेंट कि नहीं, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मेरे जीते जी तो अभिषेक के साथ शिवानी की शादी हो ही नहीं सकती। उनके हिसाब से अभिषेक जो है वो शिवानी के मुंह बोले भाई हैं। तो फिर मीडिया में ये खबर शिवानी के अफेयर की अचानक से अभिषेक के साथ सर्कुलेट कैसे होती है, और वो एंकर बार बार उनकी मम्मी को ये फोर्स क्यों करते हैं कि करवा दो, और उनकी मम्मी अपनी ज़ुबान पे अडिग रहती है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक तो अभिषेक के साथ शिवानी की शादी नहीं हो सकती, मेरे मरने के बाद कोई कुछ भी करे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही हैं कि इतनी अथॉरिटी शिवानी के चैनल पे सिर्फ एक मैनेजर की, जिनको वो भैया भी बोलती थी अमित के अनुसार, और जिनकी शादी के खिलाफ, सख्त खिलाफ हैं उनकी खुद की मम्मी। बाकी सबको हम झूठा बोल सकते हैं, पर शिवानी की खुद की मम्मी के स्टेटमेंट, उनको हम लोग कैसे इग्नोर कर दें कि उन्होंने तो साफ तौर पे बोला था, क्योंकि अगर शिवानी घर से बाहर होती तो शायद ये मैस होता ही नहीं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अमित को ये सब चीज़ें करने के लिए प्रोवोक किया गया, उसको इनसिक्योर फील कराया गया। और ये सिलसिला शुरू तब हुआ अमित के अनुसार जिस दिन से उन्होंने शिवानी के सपोर्ट में वोटिंग अपील के लिए एक वीडियो बनाया था अपने व्लॉगिंग चैनल पे, जहाँ पे उन्होंने जनता से दरख्वास्त करी थी कि शिवानी को वोट करें, उनको प्यार करें। तो उनके कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे कमेंट आते हैं कि हाँ, आप शिवानी के भैया हैं, जबकि अधिकतर ऑडियंस को ये बात अब पता चली है कि अमित और शिवानी के बीच में कुछ था भी या कुछ है भी। इससे पहले तो किसी को कुछ इस बारे में पता ही नहीं था। तो कमेंट्स करने वाले वो कौन लोग थे जिन्हें इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता था, जिन्होंने अमित को प्रोवोक किया कि आप भैया हो, जिसके रिवर्ट में अमित ने बोला था कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ तो वक्त आने पे पता चल जाएगा। उसके बाद ही 2-4 दिन के अंतराल के बाद ही अमित के चैनल पे 60 से 65 स्ट्राइक आ जाती हैं। तो अमित की ज़ुबान खुलने का इतना ज़्यादा डर था कि उसकी ज़ुबान बंद करने के लिए सबसे पहले उसका सोशल मीडिया बंद कराओ। ये सारी स्टोरी अभी यहाँ तक की समझ में आ रही है, क्योंकि अगर शिवानी बाहर होती तो ये कभी भी नहीं होता। शिवानी अपने रिलेशनशिप को शायद इसी इनसिक्योरिटी की वजह से सेपरेट रखना चाह रही होगी, क्योंकि मैस सब बहुत था। और शिवानी की सारी डिसीजन मेकिंग अगर उनके मैनेजर के हाथ में है तो जाहिर सी बात है कि वो उनको भी शेयर नहीं कर पा रही होगी। और क्यों नहीं कर पा रही होगी, इसके रीज़न शिवानी अगर घर से बाहर आएगी तो बताएगी, और ये चीज़ें जानते होंगे अमित। लेकिन अमित ने एक चीज़ और बोली है कि मैं किसी के भी प्रोवोकेशन पे ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पे वायरल नहीं करूँगा जिससे शिवानी की प्रिवेसी ख़राब हो। मैंने बस इतना बताया है कि वो मेरे साथ रिलेशनशिप में है, मेरी गर्लफ्रेंड है। इसके अलावा उन्होंने शिवानी के लिए एक भी शब्द गलत यूज़ नहीं करा, गलत इस्तेमाल नहीं करा, और अभी तक शिवानी को लेके कोई भी ऐसी चीज़ उन्होंने सामने नहीं लाया जिसकी वजह से शिवानी की कोई भी डिफेमेशन हो। और ये चीज़ भी उन्हें इस कारणवश लानी पड़ी कि एक तो शिवानी का हमेशा हर जगह पे नाम अभिषेक के साथ जुड़ रहा था, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी, प्लस
ये स्ट्राइक का सिलसिला आज से नहीं 2021 से चला आ रहा है और उसकी शुरुआत करी थी अभिषेक ने। भले ही वो शिवानी के चैनल का इस्तेमाल करते हुए करी हो, लेकिन शुरुआत करी थी अभिषेक ने। तो अभिषेक ने अपनी कल की वीडियो में इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? शायद इसीलिए क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि इस वक्त शिवानी को लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, शिवानी को सपोर्ट करते हैं। तो शिवानी की आड़ में कि देखिए शिवानी के पेट पे लात मारने के लिए अमित ने क्या क्या कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि पहले किसी के पेट पे लात मारने की शुरुआत किसने करी थी। 100 बात की एक बात, बाकी सब चीज़ें अगर साइड में रख लें तो एक इंसान अपने चैनल पे ना दिन रात मेहनत करता है। इतनी मेहनत करता है एक यूट्यूबर वो मेहनत समझ और जान सकता है। एक इंसान ने 6 साल अपने चैनल पे मेहनत करी है, 6 साल में उसने 4 मिलियन की जनता कमाई है और सडनली उसका चैनल उसकी आंखों के सामने आने वाले 6 दिन में डिलीट हो जाएगा। तो इस समय बोलते हैं ना, वो उस घायल शेरनी की तरह है जो सही रहे तो किसी के लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन अगर आपने उसकी उस कमज़ोर कड़ी पे वार कर दिया तो इस वक्त वो बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। लेकिन उस खतरनाक फेज़ में भी वो कभी भी शिवानी का हार्म नहीं करेंगे, क्योंकि शिवानी और अपने रिश्ते की वो वैल्यू भी करते हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन उनकी लड़ाई यहाँ पे अभिषेक के साथ है, क्योंकि ये सब चीज़ों की शुरुआत अभिषेक ने करी थी और अभी तक भी उनके हिसाब से अभिषेक इन चीज़ों से रुक नहीं रहे हैं। पीछे पीछे गेम खेल के शिवानी की आड़ में अभिषेक ने अमित को इतना ज़्यादा प्रोवोक कर दिया कि उन्होंने आके मीडिया के सामने ये चीज़ें बता दी, क्योंकि उनका चैनल, उनकी 6 साल की मेहनत, उनकी रोज़ी रोटी दांव पे लगी थी। उसके अलावा कल की वीडियो में अभिषेक ने एक बात और हाईलाइट करी कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि ये कैसे मुझसे माफ़ी मांग रहा था, जिसके बारे में अमित ने फिर अपनी वीडियो में बताया कि मेरा चैनल जाने वाला था जब इस इंसान ने मुझे दोबारा स्ट्राइक मारी, क्योंकि इसको ये पता चल गया था कि मेरे चैनल पे एक सॉन्ग पे कॉपीराइट आया हुआ है। उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए इसने फिर वार करा और इसने 2 स्ट्राइक मारी, क्योंकि जितने भी यूट्यूबर्स होंगे उन्हें पता होगा 3 स्ट्राइक के बाद हफ्ते भर के अंदर आपका चैनल टर्मिनेट हो सकता है। तो जिसके गले गले आई रहती है वो इंसान सब कुछ करने को तैयार होता है। उस वक्त अमित की भी गले गले आई थी, क्योंकि अमित के चैनल पे एक स्ट्राइक एजेंसी की कंपनी की थी सॉन्ग पे और 2 इन्होंने पर्पसली मार दी थी। तो उस वक्त अमित ने इनके आगे हाथ भी जोड़े, इनसे माफ़ी भी मांगी, सो दैट कि ये अपनी स्ट्राइक वापस ले ले। मरता क्या नहीं करता, जितने भी, चाहे एक छोटा चैनल वाला हो एक बड़ा चैनल वाला हो, वो इस चीज़ से रिलेट कर सकता है कि जब किसी के चैनल पे ये चीज़ें होती हैं तो वो इंसान हाथ भी जोड़ता है, पैर भी पड़ता है, रोता भी है, सब कुछ करता है, गिड़गिड़ाता भी है, बस किसी तरीके से उसकी स्ट्राइक वापस चली जाए इस चीज़ के लिए। तो वो रिकॉर्डिंग अगर अभिषेक ने आज के लिए रखी थी कि मैं इसको आने वाले वक्त पे इस्तेमाल करूँगा, तो इसमें अगर देखा जाए तो माइंड गेम खेल कौन रहा है? अब ये तो शिवानी आके बताएगी कि शिवानी का कितना गहरा कनेक्शन है अभिषेक से या कितना गहरा कनेक्शन है अमित से। मुझे लगता है कि जब तक शिवानी घर से बाहर ना आ जाए या शिवानी अपनी स्टेटमेंट में कुछ ऐसा ना बोल दे, तब तक हमें बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना चाहिए। तब तक हमें बिल्कुल आंखें और दिमाग खोल के इस्तेमाल करनी चाहिए चीज़ें कि कहाँ पे चीज़ें गलत हुई हैं और कैसे ये चीज़ें गलत करी गई हैं। क्यों शिवानी के पास उसकी चीज़ों की अथॉरिटी नहीं है, क्यों उसके ऊपर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है, क्यों उनकी मम्मी ने मीडिया में ये साफ बोल दिया कि अभिषेक से शादी किसी सूरत में, किसी हाल में वो अपनी बेटी की नहीं करेंगी। उनकी खुद की माँ अगर अभिषेक के खिलाफ स्टेटमेंट दे रही है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में और क्या चीज़ें आती हैं। फ़िलहाल कल की वीडियो के बाद जो मैं भी एक तरीके से विश्वास करने लग गई थी अभिषेक पे, वो विश्वास मेरा टूट गया है। अभिषेक ने सरासर अपनी कल की वीडियो में झूठ बोला कि उनको पहली स्ट्राइक अमित की तरफ से मिली थी। अमित ये प्रूव कर चुके हैं कि पहली स्ट्राइक 6 मार्च 2021 को आई थी शिवानी के यूट्यूब हैंडल से, जो कि ऑपरेट करते हैं उनके वन एंड ओनली मैनेजर। तो यहाँ से आई थिंक ऑडियंस को थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी मिल गई होगी। बाकी की ट्रांसपेरेंसी के लिए थोड़ा इंतज़ार करते हैं, देखते हैं आगे आने वाले दिनों में और क्या चीज़ें आने वाली है। जब तक दूध का दूध पानी का पानी सबूतों के साथ नहीं होता, तब तक हम किसी को भी यहाँ पे गलत, किसी को भी सही नहीं बोलेंगे। इंतज़ार करेंगे शिवानी के बाहर आने का, इंतज़ार करेंगे शिवानी के ऑफिशियल स्टेटमेंट का, क्योंकि ये सब चीज़ें शिवानी के पीछे हो रही हैं।
ये पीछे क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, इसका जवाब हमें तब मिल जाएगा जिस दिन शिवानी सामने आ जाएगी और दूध का दूध पानी का पानी खुद कर देगी। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन वीडियो। तब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और विश्वास करें कि मैं किसी को भी ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं करूँगी। मैं सिर्फ यहाँ पे सबूतों के आधार पे बात करूँगी और ऑडियंस के सामने एक ट्रांसपेरेंसी लाने की अपने एंड पे पूरी कोशिश करूँगी। कुछ लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद भी आएगा और कुछ लोगों को शायद बुरा भी लगेगा, जो शायद नहीं चाहते कि झूठ एक्सपोज हो या सच सामने आए। तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। मैं अपने काम के प्रति ईमानदार और लॉयल रहूँगी और मैं जानती हूँ कि ऑडियंस भी सच्चाई जानना चाहती है। तो सच्चाई आप लोगों के समक्ष बहुत जल्दी होगी। बस आप लोगों को थोड़ा धैर्य रखना है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन सच कभी भी छुपता नहीं है, सच सक्षम होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।